हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक DXP। आज की ये वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग है और ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जो है जा रहे हैं दुबई टू इंडिया और इंडिया में हमारी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो मुंबई से होते हुए पटना तक जाएगी। तो ये वीडियो जो ट्रैवल व्लॉग हम लोग बनाएंगे दुबई टू मुंबई तक का, आपको इसमें दिखाएंगे कि किस तरह से जो है लोग जब दुबई से मुंबई तक का ट्रैवल करते हैं और जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं तो उनको क्या क्या करना पड़ता है और जो है ये सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पर हम लोग जाते हैं, ये हमारा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है और यहाँ पर जो है हम लोग अपने टिकट के हिसाब से देखेंगे कि जो हमारा फ़्लाइट नंबर है उसके हिसाब से कौन से एरिया में हमारा चेक इन हो रहा है। तो हमारा जो चेक इन हो रहा है वो एरिया नंबर 3 में हो रहा है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर एंट्री करोगे वैसे ही फ़्लाइट के नाम के साथ आपको चेक इन एरिया नंबर आपको बोर्ड पर ही मिल जाएगा। तो बस उसमें देखना है और आपका सबसे पहला काम जो होता है वो चेक इन कराना ही होता है। हमारा जो एरिया नंबर 3 था वो बिल्कुल डोर के पास में ही था, तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पर से जाकर चेक इन करा सकते हैं। हमारा जो टिकट है वो टोटल 4 टिकट हैं इंक्लूडिंग इन्फेंट है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक इन कराएंगे और वहाँ से बोर्डिंग पास ले लेंगे। अभी हम लोगों ने चेक इन करा लिया और बोर्डिंग पास ले लिया है। हम लोगों के पास टोटल 4 बोर्डिंग पास है और वहाँ से जो है हम लोगों का जो सेकंड काम होता है वो हम लोग इमाइग्रेशन पर जाते हैं। इमाइग्रेशन जो हर एक इंटरनेशनल फ़्लाइट का जो है सबसे ही इम्पॉर्टेंट काम होता है। वहाँ इमाइग्रेशन ऑफिसर आपको देख करके आपके पासपोर्ट पर स्टाम्प लगाता है कि आप जो है यहाँ पर एंट्री हो गए हो या फिर यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हो। तो वो एग्ज़िट, एंट्री, डिपार्ट इस तरह का स्टाम्प आपके पासपोर्ट पर इमाइग्रेशन ऑफिसर ही लगाता है। और यहाँ से जो हम लोगों ने इमाइग्रेशन कर लिया और इमाइग्रेशन के ऊपर जो है सारे पासपोर्ट पर जितना भी आपके पास, अगर आप जैसे सिंगल जा रहे हो तो आपको बस एक पासपोर्ट पर आप एक बार ध्यान लगा कर देख लेना होता है कि पासपोर्ट पर स्टाम्प हो गया है कि नहीं इमाइग्रेशन के द्वारा। तो उसके बाद इमाइग्रेशन होने के बाद सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी चेक से उसके बाद जो है आप लोगों को फ़्लाइट पर बोर्डिंग होता है। अभी हम लोगों का इमाइग्रेशन हो गया है और दुबई एयरपोर्ट क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है तो इमाइग्रेशन के बाद जो है आपको डोर पर जाने के लिए जो है सिक्योरिटी चेक के बाद आपको मेट्रो लेना पड़ता है। ये एयरपोर्ट के अंदर ही होता है। तो अभी हम लोग को रास्ता सीधा आपको दिखाया जाता है। आपको जो है हर जगह पर बोर्ड लगा होता है कि किस तरह से हम लोग ये जाना होता है। तो यहाँ पर हम लोग मेट्रो में आ गए हैं और मेट्रो में जो है मेट्रो के थ्रू जो है हम लोग अपने गेट पर जाएंगे। हम लोगों का जो गेट है वो गेट नंबर 14 है और जो है सारे गेट जो भी हैं वो सारे मेट्रो के थ्रू ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मेट्रो पर बैठ करके और उसके बाद हमें जो है गेट जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो वहाँ हम लोग को जाना होगा। मेट्रो से हम लोगों को ऊपर जाना होगा। यहाँ पर आपको जो है स्टेयर से आप ऊपर जा सकते हो या लिफ्ट से भी जा सकते हो। तो यहाँ से मेट्रो से हम लोग वापस निकल करके अब ऊपर जाएंगे और ऊपर जो है हमारे डोर पर पहुँचने से पहले यहाँ पर जो एरिया है ये हमारा ड्यूटी फ्री शॉप का एरिया है। दुबई में ये एरिया बहुत ही बड़ा है। अगर आप कभी आए हो पहले तो आपको पता होगा कि ये जो ड्यूटी फ्री शॉप का एरिया बहुत ही बड़ा है दुबई में। और यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी दिया हुआ है कि आपको जिस गेट पर जाना होगा वहाँ पर आपको डायरेक्शन भी लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि अगर आपको लेफ़्ट जाना है, डोर 1 to 12 जाना है तो आप लेफ़्ट जाओ। उसी तरह डोर 22 to 27 भी लेफ़्ट में है और उसके अलावा बहुत सी चीज़ों का डायरेक्शन दिया हुआ है। इधर राइट डायरेक्शन में भी आपके कुछ गेट हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये ड्यूटी फ्री एरिया जो है हम लोग यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर सकते हैं और उसके अलावा रेस्टोरेंट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर कुछ टाइम जो है बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट का बोर्डिंग कब शुरू होने वाला है। उसी हिसाब से आप जो है इस एरिया में रेस्ट कर सकते हैं, शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं और कुछ जो है अगर खाना पीना कुछ खाना चाहते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं। उसके अलावा KFC, पिज़्ज़ा इस तरह के शॉप भी यहाँ पर हैं। ये देखो यहाँ पर रेस्ट एरिया भी है, यहाँ पर आप बैठ सकते हो और यहाँ पर जो है बैठकर कुछ देर रेस्ट कर सकते हो। और साथ में जो है यहाँ पे वेरियस जगह पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका फ़्लाइट कितने बजे बोर्डिंग शुरू होगा। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कार भी सेल में लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ प्राइस में कार ये यहाँ पर आपको दिख सकता है कि ये कार रखा हुआ है कुछ प्राइस मनी के तौर पर। और यहाँ पर देखो ये जो बोर्ड लगा हुआ था इसमें जो है हम लोग फ़्लाइट नंबर हमारा जो है उसमें देखकर हम लोग जा सकते हैं गेट की तरफ अपने हिसाब से, जब हमारा टाइम होगा उस हिसाब से।
क्योंकि जनरली एयरपोर्ट पे जो है हम लोग थोड़ा पहले ही आ जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल ऑलमोस्ट जो है 3 घंटा पहले ये लोग एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और चेक इन, और उसके बाद हम लोग के पास कुछ टाइम बच सकता है तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से प्रोसीड कर चुके हैं गेट के तरफ। हमारा जो है गेट नंबर 14, जो कि अगेन जो है बहुत ज़्यादा कॉर्नर में नहीं है, बहुत ही नज़दीक है, तो जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग गेट नंबर 14 की तरफ जाएंगे। हमारा जो फ़्लाइट है वो इंडिगो का फ़्लाइट है, और इंडिगो का फ़्लाइट ये दुबई टू मुंबई जाने वाली है। हमारा क्योंकि जो है हमारा डेस्टिनेशन पटना है, लेकिन पटना में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए जब भी हम लोगों को जाना पड़ता है तो या तो दुबई या फिर या तो मुंबई या तो दिल्ली या फिर कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही जाना होगा। फ़र्स्ट टाइम मैं जो है मुंबई एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा हूँ। हमेशा मैं अब तक जितनी बार भी दुबई गया हूँ या फिर आया हूँ, हमेशा वाया दिल्ली ही आया हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा मुंबई एयरपोर्ट के थ्रू। तो और ज़्यादातर मैं एयर इंडिया से ही ट्रैवल करता हूँ। हमारा जो है कुछ हमारे प्रॉब्लम की वजह से एयर इंडिया का टिकट मुझे कैंसिल करना पड़ा। मुझे अपने शेड्यूल को जो हमारा लीव था उसको 2 दिन एक्सटेंड करना पड़ा, तो इस वजह से फिर जो मुझे एयर इंडिया में टिकट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी फ़्लाइट का हम लोग टिकट बुक करते हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले बुक करते हैं, क्योंकि फिर मुझे अर्जेंट में टिकट लेना पड़ा 1 दिन पहले, तो मुझे इंडिगो का ही मुंबई से ये फ़्लाइट मिला। इसी वजह से मुझे मुंबई से लेना भी पड़ा, नहीं तो हम लोग जनरली जब भी जाते हैं तो दिल्ली से ही बुक करते हैं, मतलब वाया दिल्ली ही हमारा पटना का फ़्लाइट होता है। तो अभी हमारा बोर्डिंग शुरू हो गया। बोर्डिंग जो है शुरू हो गया है, तो यहाँ पर जो है आप देखो कि अब हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये डायरेक्ट आपको एयरक्राफ्ट के डोर पर खुलता है। बोर्डिंग में आपका जो है बोर्डिंग पास चेक करके आपको लोग अंदर भेज देते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट एयरक्राफ्ट पे जाओगे। इंटरनेशनल ट्रैवल में बस कुछ भी बहुत कुछ हार्ड नहीं है, बस 3 चीज़ आपको कराना पड़ता है। एक चेक इन होता है, उसके बाद इमाइग्रेशन होता है और फिर सिक्योरिटी चेक होता है। ये 3 काम होता है। उसके बाद फिर चौथा बोर्डिंग, जो आपको पता ही है कि उसके बाद बोर्ड कर जाते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट के ऊपर, एयरक्राफ्ट में। तो यहाँ पर जो है इंडिगो का फ़्लाइट जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। एयर इंडिया का जो फ़्लाइट दुबई टू पटना, दुबई टू दिल्ली या फिर मुंबई जो जाती है, या एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो बहुत बड़ी फ़्लाइट होती है। बट यहाँ इंडिगो का यही नॉर्मल आई थिंक जो है एयरबस 320 ही है इंडिगो का ये फ़्लाइट। तो ये ज़्यादा बड़ा फ़्लाइट नहीं है, छोटा ही फ़्लाइट है। तो इसमें अब हम लोग बोर्डिंग कर रहे हैं। तो बोर्डिंग के टाइम जो है आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है, बस वो बोर्डिंग पास आप हाथ में लिए रहते हो और यहाँ पर वो बोर्डिंग पास देखकर आपको एयरक्राफ्ट के अंदर आपको भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, साथ में हम लोग भी जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को सीट देखना होगा कि कितना सीट नंबर है, उस हिसाब से हम लोग इसमें सीट में बैठेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा जो हमारा एयरपोर्ट का सफ़र होता है इस तरह से होता है। एयरपोर्ट में हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है वो मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो ये एक एयरक्राफ्ट का व्यू है, इंडिगो का है। इंडिगो का एयरक्राफ्ट जो है जनरली सीट के ऊपर जो कवर ब्लू कलर का लगाया हुआ रहता है, और ये कुछ बड़ा एयरक्राफ्ट है नहीं। ये देखो बीच में स्पेस है और बस दोनों तरफ 3-3 सीट है। तो हमारा जो सीट है वो हम लोगों ने 3 सीट लिया है, क्योंकि एक इन्फेंट हमारे पास, तो इन्फेंट को जो है सीट नहीं दिया जाता है अप टू 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स के बाद से जो है सीट मिलता है। तो हम लोगों का 3 सीट है, और जो हम लोगों ने लगातार एक साथ लिया है A, B और C। तो ये जो हमारा सीट है ये 15 जो आप देख रहे थे यही हमारा जो है सीट नंबर था, और यहाँ पर हम लोग 1A, B और C 3 सीट पर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग देखो ये अभी हमारा एयरप्लेन चल रहा है और हम लोग जो है ऑलमोस्ट 3 घंटा से ज़्यादा का सफ़र कर चुके हैं, और ये एयरक्राफ्ट अब लैंड होने वाला है। और ये जो व्यू आप देख रहे हो ये हमारे इंडिया का मुंबई शहर का व्यू है। और यहाँ पर आप देखो कि एयरक्राफ्ट से किस तरह से का व्यू दिखता है मुंबई शहर का। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आया हूँ, और यहाँ पर जो है मुंबई एयरपोर्ट भी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। दुबई से मैं कितनी बार भी गया हूँ, लेकिन हमेशा वाया दिल्ली गया हूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है मुंबई शहर का, इसीलिए मैं एयरक्राफ्ट से भी ये वीडियो ले रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है ये व्यू मुंबई शहर का। और यहाँ से जो है अब हम लोग जो एयरक्राफ्ट बस लैंड ही करने वाला है ये, और यहाँ से अब हम लोग लैंड करेंगे और बाहर देखेंगे कि किस तरह का व्यू होता है। आप लोगों को पता है कि जैसे ही जो है हम लोग एयरपोर्ट पर गए थे, डिपार्चर के टाइम हम लोग को 3 काम किया था। चेक इन किया था, इमाइग्रेशन में जाकर पासपोर्ट पे स्टाम्प किया था, और सिक्योरिटी चेक होकर के हमारा बोर्डिंग हो गया था। उसी तरह जैसे ही हम लोग बाहर आएंगे तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि इमाइग्रेशन में जाकर हमें एंट्री का स्टाम्प लगाना होगा कि हम लोग इंडिया में एंट्री कर चुके
हैं। तो यहाँ से यह देखो हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, मतलब एयरक्राफ्ट से। और एयरपोर्ट्स में आपको डायरेक्शन लगा हुआ होगा कि सबसे पहला जो काम होता है आपको इमाइग्रेशन में जाना होता है और इमाइग्रेशन में जाकर एंट्री का स्टाम्प पासपोर्ट के ऊपर लगाना होता है। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर। और जो अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवलर हो तो आपको ये काम नहीं करना होता है, वो बहुत ही आसान होता है डोमेस्टिक ट्रैवल, बट इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ही हार्ड होता है। इमाइग्रेशन में बहुत ही भीड़ भी होता है, इमाइग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ सवाल भी कर सकता है, इस तरह का चीज़ भी बहुत होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन देखेंगे कि कहाँ पर, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये मुंबई एयरपोर्ट का, तो मुझे भी पता नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बट एयरपोर्ट पे हमेशा डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा लगा रहता है। तो कभी भी आप अकेले भी आ रहे हो, फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो, तो आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा किसी भी एयरपोर्ट पर। बट बस आपको डायरेक्शन देखना है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है। और 3 चीज़ करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे जाने में डिपार्चर में आपको यही करना होता है कि चेक इन करना होता है, इमाइग्रेशन ऑफिसर से स्टाम्प लगाना होता है जो कि इमाइग्रेशन प्रोसेस कहलाता है, और उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक डबल सिक्योरिटी चेक भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है हम लोग देखो इमाइग्रेशन काउंटर पर जाने वाले हैं। यहाँ पर डायरेक्शन लगा हुआ था, ये रास्ता जो है सीधा इमाइग्रेशन काउंटर पर जाएगा। और जैसा कि हम लोगों का तो यहाँ से फिर हमें डोमेस्टिक ट्रैवल भी है, तो क्योंकि टर्मिनल हमारा सेम ही है, सेम टर्मिनल से हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल भी है, तो हमें इंटरनल ट्रांसफ़र मिल जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अभी इमाइग्रेशन काउंटर पे जाते हैं और वहाँ पर जो है हम लोग इमाइग्रेशन करेंगे, पासपोर्ट पे स्टाम्प लगेगा और फिर जो है हम लोग लगेज लेंगे। लगेज के लिए हम लोगों को जो बेल्ट है, बेल्ट नंबर 2 पर हमारा लगेज आएगा, जो कि आपको अनाउंस किया जाता है एरोप्लेन में ही। जब आप प्लेन में बैठे होते हैं, जैसे ही प्लेन लैंड करता है आपको बता दिया जाता है कि आपका लगेज इस बेल्ट पर आएगा। तो देखो इमाइग्रेशन हो गया, इमाइग्रेशन जैसे ही वहाँ से फिनिश हुआ, ये देखो ड्यूटी फ्री शॉप का एरिया आ गया। यहाँ पर मुंबई में भी है, बहुत बड़ा ये भी है, लेकिन दुबई के इतना बड़ा नहीं है। जैसा कि आप फोटो में भी वीडियो में भी देख सकते हो कि ये उतना बड़ा नहीं है। दुबई में बहुत ही ज़्यादा कुछ वहाँ पर है और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता भी है वो ड्यूटी फ्री एरिया। और यहाँ से देखो हम लोग डायरेक्ट ये बेल्ट पर निकलेगा और बेल्ट पर जो है हम लोग देखेंगे कि हमारा लगेज कहाँ पर है, उसमें वेट भी करना पड़ सकता है कितना बार। तो हम लोग लगेज यहाँ पर से लेंगे। ये देखो सामने आप जो देख रहे हो ये लगेज एरिया है, लगेज एरिया में है। उसके बाद जो है कस्टम के कस्टम का जो एरिया है उसके थ्रू हम लोग बाहर निकल जाएंगे। जनरली हम लोग को कुछ डिस्क्लोज यहाँ पर करना नहीं है, तो हम लोग ग्रीन लाइन से सीधा निकल जाएंगे। कुछ हम लोग को बताना होता तो हम लोग रेड लाइन के थ्रू जाते हैं। तो जनरली हम लोग के पास कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो हमें कस्टम में बताना है, तो हम लोग यहाँ से ग्रीन एरिया से निकल जाएंगे कस्टम के थ्रू। और वहाँ से जो है हम लोग अपना देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र टू डोमेस्टिक है, जो कि हम लोग अभी जो नॉर्मल डोमेस्टिक हमारा जो ट्रांसफ़र होता है और नॉर्मल डोमेस्टिक फ़्लाइट तो बिल्कुल इजी होता है। वहाँ से अब हम लोग पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये वीडियो था हमारा दुबई टू मुंबई का। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये ब्लॉग, और इसमें आपको मैंने सारा कुछ बता दिया डिटेल में कि किस तरह से ट्रैवल किया जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।